मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की गिनती के परिणाम सामने आ गए हैं और इस बीच जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और भाजपा को सबक सिखाने वाले हैं। भूमिहारों ने बदला ले लिया है। भूमिहारों ने इस चुनाव में बड़ा खेला कर दिया है। पहले विधान परिषद चुनाव में और अब विधानसभा के उपचुनाव में भूमिहारों ने बीजेपी से बदला लेते हुए बता दिया है कि भाजपा अगर उन्हें अपमानित करेगी तो वो अपमान सहने वाले नहीं है। जहां मिलेगा सम्मान वहीं जाएंगे भूमिहार, ये तय हो गया। चुनाव के परिणाम के जो नतीजे हैं वो साफ बता रहे हैं। आपको बता दें कि बोचहा के अंदर जो वोटरों की संख्या है, अगर उसमें जाति की बात कर लेते हैं तो पिछड़ों के बाद भूमिहार जाति का काफी वर्चस्व है। उस इलाके में आरजेडी को यादव मुसलमानों के साथ जो भूमिहार तबके का वोट है वो पूरी तरीके से मिला और इसका नतीजा है कि वोटों के बीच जो गिनती हो रही है उस गिनती में अंतर साफ दिख रहा है। बीजेपी तकरीबन 20,000 वोटों से यह चुनाव हार रही है, तो कहीं ना कहीं जो समर्थन भूमिहारों का है वो आरजेडी को मिला है। तेजस्वी यादव इस बीच अपने पार्टी के ऊपर जो लग रहा था दाग उसे धोने में सफल हुए हैं। तेजस्वी उन तमाम जो जुमले थे जो तेजस्वी और आरजेडी या लालू प्रसाद यादव के लिए कहे जाते थे उन्हें मिटाने में जो लकीर उन्होंने खींची है कि ज्यादातर पार्टी के उम्मीदवारों के तौर पर भूमिहारों का चयन कर आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने एमवाई समीकरण को ए टू जेड में बदल दिया और अब यादव और भूमिहार एक साथ हो गए। तो परिणाम निकल के सामने आया कि किस तरीके से बोचहा की जो जीत है वो आरजेडी के सर पे जो ताज है वो सजने वाला है। जाहिर सी बात है कि पिछले चुनाव के वक्त से ही भाजपा ने भूमिहारों की अनदेखी करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया था। विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, पिछले चुनाव में भूमिहार नेताओं को जिस तरीके से भाजपा ने नजरअंदाज किया, उसके बाद से यह समाज और इस जाति के नेता बीजेपी से दूर होते गए। लेकिन विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में ऐन वक्त पर भूमिहारों को बीजेपी के बड़े नेताओं ने समझाने का प्रयास किया और वो मान गए, लेकिन उसके बाद उनकी अनदेखी और उनका जो सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो बीजेपी कम करती गई। और यही वजह है कि इस चुनाव में भूमिहारों ने नारा दिया था कि जो भूमिहारों का अपमान करेगा उसे भूमिहार सबक सिखाएंगे, और अब भूमिहारों ने भाजपा को सबक सिखा दिया है। सारण में एमएलसी सीट, पश्चिम चंपारण की सीट, राजधानी पटना की सीट पर जिस तरीके से भूमिहार उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है उससे यह तय हो गया है कि भूमिहार अब किसी के पीछे चलने वाले नहीं हैं। भूमिहार उम्मीदवार, भूमिहार नेता, भूमिहार समाज के जो वोटर हैं वो किसी एक पार्टी के लिए अब काम नहीं करेंगे। जहां उनको सम्मान मिलेगा भूमिहार उनके पीछे खड़े हो सकते हैं। और नतीजा देखिए, तेजस्वी यादव पूरे चुनाव में घूम घूम कर कह रहे थे कि अब यादव को एमवाई समीकरण यानी आरजेडी को केवल एमवाई समीकरण से नहीं काम चलेगा, यादव को वोट देने से काम नहीं चलेगा, भूमिहारों को भी वोट दीजिए, उच्च जाति के लोगों को साथ लेकर चलिए। और शायद तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपनी बात वोटरों तक पहुंचाई, वोटर एक साथ हुए, भूमिहारों के बीच में तेजस्वी यादव की बात पहुंची और भूमिहार समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी से दूर होते दिखे। और अब बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। बीजेपी जिस वोट बैंक पर, जिस जाति समाज पर बीजेपी की पकड़ मानी जाती थी, वो जाति समाज अब भाजपा से छिटक चुका है, दूर हो गया है और परिणाम जो है वो सामने आ गया। सीधे तौर पर बोचहा में भूमिहारों ने बड़ा खेला करते हुए आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए सीधे तौर पे जो जमीन तैयार की है उससे भाजपा सीधे कह सकते हैं कि मैदान में चित हो गई है। बीजेपी की करारी हार की जिम्मेवारी अगर इस चुनाव में किसी को दी जाएगी बीजेपी की तरफ से तो वो केवल भूमिहार होंगे। और हालांकि इस जीत का सेहरा भी आरजेडी की तरफ से अगर किसी को दिया जाएगा तो भूमिहारों को दिया जाएगा, क्योंकि भूमिहार समाज ने ही इस बार निर्णायक भूमिका निभाई है और ये भूमिका चुनाव के परिणाम साफ साफ दिखा रहे हैं। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए।
वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।